वेलकम टू माय चैनल आर्ट बाय एसएच। एक पेंटिंग मैं बना रही हूँ, स्टार्ट की हुई है। इसमें एक लड़की का पोज है कि वो लेक पर बैठी हुई है, लेक और सनसेट का टाइम है और डार्क टोन्स यूज़ की हैं जैसे कि सनसेट में होती हैं। और अमूमन इसमें वो कलर यूज़ हुए हैं जो यूज़ नहीं होते एक पोर्ट्रेट के अंदर, क्योंकि ये डार्क टोन्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस टाइम जो है रात का टाइम है और लड़की मतलब सनसेट के टाइम में बैठी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये पेंटिंग पसंद आएगी और आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये सबसे पहले ड्राइंग है जो बना ली गई है और मैं ये पैलेट में कलर निकाल रही हूँ। नेपल येलो ये कलर यूज़ किया है मैंने इसमें, और डीप येलो और क्रीमज़म, क्योंकि ये सारे डार्क टोन्स हैं। वॉयलेट है और ब्रिलियंट रेड कलर है, ऑरेंज रेड है। ये सारी डार्क टोन्स इस पेंटिंग में शुरू होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। और ये पहले हम इसको जो है ना बेस कलर्स को फिल कर लेते हैं। ब्रश को आप लोग साफ़ रखिएगा। बस अब ये जल्दी जल्दी इस पर कोई एक बेस कलर लगा लेते हैं और फिर उसको जल्दी से ब्लेंड भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो फर्दर डिटेलिंग है वो उसके बाद होती है। और इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया है। और ये बालों में जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो भी आप ये देखिएगा कि जो रूटीन में शेड्स होते हैं उनसे डिफरेंट होंगे। ये मैं कलर्स जो है ना अभी सिर्फ उसकी वाटर में मिक्स करके उसकी सिर्फ हल्की सी कोटिंग कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करना है। आप भी जब पेंटिंग कीजिएगा तो आप ये कलर्स की प्लेसमेंट पहले कर लें कि यहाँ पे आपकी स्किन टोन आएगी, यहाँ पे क्रिम्ज़म आएगा, वॉयलेट आएगा। फिर जब डिटेल होगी तो फिर डिटेल से एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। ठीक है, और डिटेलिंग और फाइनल टचेस तो आपको पता है एंड में डलते हैं। अब ये जब हमने कलर से जगह को फिल कर लिया था उसके बाद अब ये ड्राइंग जो है ब्रश की मदद से डिटेल ड्राइंग कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो हमने किया था जस्ट एक स्केच था। ठीक है, हल्का फुल्का सा, और वो स्केच जब पेंटिंग करते हैं तो वो फिर बीच में कलर्स के साथ स्मर्ज भी हो जाता है। अब उसको डिटेल से डिफ़ाइन कर लिया है। अब जो फर्दर टोन्स हैं जो मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ सनसेट का, वही वाले कलर्स जो हैं जो कि डार्क होते हैं, अमूमन स्किन टोन्स ये नहीं है। मैंने निकाली तो थी अपनी पैलेट में, लेकिन क्योंकि आपको पता है जो ओल्ड मास्टर्स थे वो कहते थे कि टाइम जो है आपको रिफ़्लेक्ट करता है आपकी पेंटिंग्स पे, आपके कलर्स पे। तो मतलब जिस तरह का टाइम होता है उसी तरह के कलर्स जो हैं अप्लाई करने चाहिए। क्योंकि ये सनसेट का टाइम है तो इसलिए उसके ऊपर कोई सोर्स ऑफ लाइट भी नहीं है, कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है इस लड़की के ऊपर। इसलिए जो ये टोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ सारी डार्क टोन्स हैं। और इसमें ज़्यादा कलर यूज़ हो रहा है ऑरेंज, येलो, मिड येलो यूज़ हो रहा है, क्रिम्ज़म यूज़ हो रहा है। क्योंकि आप नोट कीजिएगा कि जो सनसेट होता है, सनसेट के वक्त में भी यही कलर्स चल रहे होते हैं और यही इसी तरीके के शेड्स आ रहे होते हैं। तो यही शेड्स हमने इसके ऊपर अप्लाई करते चले जाना है। थोड़ी थोड़ी साथ साथ डिटेलिंग भी करनी है। जो फेस के पीछे का पोर्शन है, यानी जो बालों का एरिया है, वहाँ पे डार्क टोन्स लगा रही हूँ ताकि बाल और फेस जो हैं वो डिफ़ाइन किए जा सकें। ठीक है, और साथ साथ हम लोग जो है इसको मतलब पेंटिंग में ये नहीं होता कि आप एक ही स्पेसिफिक एरिया के ऊपर घुसे रहें। उसमें ये हमें हर जगह पे देखना होता है कि कहाँ पे अब क्या करना है। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, इधर से लाइट कर दो, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं ऑन द होल। ये पर्पल कलर में लगा रही हूँ और बालों में भी जो टोन्स हैं वही हैं जो फेस की हैं, लेकिन एक तो आप ये देखिएगा कि ब्रश का जो एंगल है वो डिफरेंट तरीके से चल रहा है। बाल जिस तरह से जिस तरफ से आपकी पेंटिंग जारी होती है
उसी एंगल पे आपने ब्रश को रखना होता है, ताकि अगर लंबाई में चीज़ आ रही है तो आपने लंबाई के रुख यानी वर्टिकल करना है, और अगर आपने कोई चीज़ राउंड में शो करनी है तो आपने ब्रश को भी थोड़ा सा राउंड करके ही उसको करना है। मतलब अगर फ्लैट दिखाना है हॉरिजॉन्टल तो ब्रश को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, ये चीज़ें जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। बालों में जो डार्क पोर्शन है उसके लिए ये ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, और वायलेट और क्रिम्ज़म तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि डीप रेड एंड क्रिम्ज़म है यहाँ पे। अच्छा, जो बालों का ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है, लाइट आ रही है, तो वहाँ पे देखें टोन्स जो हैं लाइट लगी हुई हैं, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये आप इसको ऑब्ज़र्व करते जाएं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ही आपको फिल करके दिखा देती हूँ। अब फिर ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं, और फेस पे फर्दर शेडिंग शुरू कर दी है। जो बालों में कलर करना था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये अब फेस के पे जो है ना डिटेल वर्क, थोड़ा सा मज़ीद डिटेल वर्क, फाइनल टचेस नहीं है लेकिन मज़ीद ड्राइंग को डिटेल से थोड़ा इसकी डिटेलिंग दी जा रही है। और जहाँ पे देखें डार्क टोन्स हैं वहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, और लाइट के लिए नेपल येलो यूज़ किया है और वाइट। और जो उसकी चिन के नीचे और नेक का पोर्शन है वहाँ पे भी ये ब्राइट ऑरेंज होता है, ये कलर यूज़ हुआ है। साथ साथ बालों में भी कलर करते चले जाते हैं। ठीक है, ये कलर जब मिक्स होते हैं ना तो ये अपनी एक न्यू टोन निकाल देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये फिनिशिंग की तरफ जाएगी तो खुद ही इसमें राउंडनेस फ्लैश की आने शुरू हो जाएगी, और बालों में भी मतलब एक शाइन और जो बालों का टेक्सचर है वो भी कंप्लीट वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा काम फिर बालों में कर लेते हैं। ये देखें, अब तक की जो वर्किंग हुई है उसमें अब ये देखें लुक इसकी कितनी चेंज हो गई है। तो कभी भी एक्रेलिक पेंटिंग जो है ना फर्स्ट शॉट में नहीं हो सकता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं। अब ये थोड़ा सा हमारा काम और बढ़ा है, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में काम किया है, लेकिन वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करी। यहाँ मैंने सिर्फ आपके साथ पोर्ट्रेट शेयर किया है, तो इसलिए बैकग्राउंड को मैंने स्किप कर दिया है। तो अब इसमें ये वर्किंग चल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़े साइज़ की पेंटिंग है जो कि चल रही है, इन प्रोसेस है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वर्किंग, और इससे आपने कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम वही बेज कलर और स्किन टोन्स यूज़ करें पोर्ट्रेट्स में हम डिफरेंट कलर्स और लाइट्स के इफ़ेक्ट्स जो आ रहे होते हैं वो भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, आज की ये थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन कर दी हैं कि लाइट्स कैसे अपना रोल प्ले करती है और कलर्स कैसे चेंज हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह ताला ये जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसके दूसरे प्रोसीजर्स भी, दूसरे पार्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मीनवाइल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो मिलती जाए। ठीक है, थैंक यू।